टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो, इंडिकेटर ऑसिलेटर्स फॉलो कर रहे हो, ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है ये जान चुके हो, और प्रोबेबिलिटी तभी काम करती है जब आप बार बार एक तरह के ट्रेड करते हो। बार बार एक तरह के ट्रेड करने का मतलब यह है कि आपका हर दूसरा ट्रेड अपने पहले ट्रेड के जैसे दिखना, बट वो आपका इंडिकेटर और ऑसिलेटर पर हो रहा है। मतलब ओवरबॉट जोन हो चुका है, सेलिंग आएगा तो ऊपर से क्रॉस अंडर आ रहा है, ओवर सोल्ड जोन हो रहा है, बाइंग आएगा तो क्रॉस ओवर हो रहा है। ये इंडिकेटर पर तो जैसे कि वैसा दिख रहा है, बट जब हर बार क्रॉस ओवर हो रहा है या क्रॉस अंडर हो रहा है, कोई प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच रही है, क्या उसके वही पहुंचने का और वहां से रिएक्ट करने का इमेज एक जैसा है? तो प्रोबेबिलिटी कैसे एक जैसी होगी? मतलब आप हर ट्रेड जब कर रहे हो, क्या हर प्राइस की इमेज पहले ट्रेड के इमेज से मैच हो रही है? नहीं हो रही है। यही आता है कॉन्सेप्ट पैटर्न ट्रेडिंग का। पैटर्न ट्रेडिंग क्या है? आपने सुना होगा हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, वेजेस, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, है ना? क्या है ये पैटर्न्स कैसे बनते हैं, ये आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पैटर्न्स क्या होते हैं और क्यों पैटर्न्स परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। अब हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब पहले समझ लेना, 10 में से 8 ट्रेड सही आना, 10 में से 9 ट्रेड सही आना, इसको हाई प्रोबेबिलिटी नहीं कहते। हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप सही आओगे, आपका विनिंग ट्रेड आपके 4-4, 5-5, 6-6 लूजिंग ट्रेड को कवर करेगा, या उससे 4 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा होगा। इसे कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। अब ध्यान में रखना, मैंने क्या कहा, आप इंडिकेटर, ऑसिलेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फॉलो करते हो, उस समय हमेशा चार्ट एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देता है, डिफरेंट दिखाई देता है। एक दूसरे, ये प्राइस एक्शन और पहले ट्रेड की प्राइस एक्शन सेम नहीं होती, और इसी वजह से प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम नहीं कर रही। मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं और समझाता हूं कि कैसे पैटर्न्स बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने वाला ट्रेडर सबसे बेस्ट ट्रेडर बन सकता है। जी हां, एग्जाम में कॉपी किया तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा, यह हमें सिखाया जाता है, बट ट्रेडिंग में जो सबसे बेस्ट कॉपी करता है वो ट्रेडर सबसे पहले और सबसे फास्ट, कंसिस्टेंट, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। ये मैं क्या बता रहा हूं, ये आपको चार्ट पर जब समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा। चलिए मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूं। ये आपके सामने बीएससी लिमिटेड का चार्ट है, जो हमने सितंबर महीने से ट्रेड करना शुरू किया था, और वहां से मैं आपको इस चार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब पहले ये समझते हैं पैटर्न बनते कैसे हैं। जब तक आप पैटर्न बनते कैसे ये नहीं समझोगे, पैटर्न का इंपॉर्टेंस नहीं जान पाओगे। सबसे पहले जान लीजिए, अब मान लो एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है? प्राइस ट्रेड हो रही है, ऊपर जाती है, उसी टॉप को क्रॉस करने के बजाय फिर से स्ट्रगल करते हुए नीचे आती है, और फिर से ऊपर जाने लगती है, फिर से उसी टॉप को, उसी नेकलाइन को ब्रेक करे बगैर फिर से स्ट्रगल करती है, और फिर कहीं जाके ब्रेक करती है। ये हेड बन गया, सॉरी ये शोल्डर पहला, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, और ये ब्रेकआउट, ये हो गया हेड एंड शोल्डर। इसी को कप एंड हैंडल में कन्वर्ट करना है तो इस शोल्डर को निकाल दो, ये बन गया कप, ये बन गया हैंडल, ये है कप एंड हैंडल। इसी को ट्रिपल टॉप बनाना है, फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप, फोर्थ टॉप, क्वाड्रपल टॉप बनाना है, 1, 2, 3 और फोर्थ में ब्रेकआउट। क्या अलग है? एक ही चीज पर मैंने आपको 3 पैटर्न समझा दिए, बट ये बनते कैसे हैं समझिए। ये एक हेड एंड शोल्डर है, और मान लीजिए ये, सॉरी ये और ये एक हेड एंड शोल्डर है। इस हेड एंड शोल्डर में और इस हेड एंड शोल्डर में फर्क क्या है? कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि ये हेड एंड शोल्डर बनाने वाले ट्रेडर्स कोई और होंगे, और ये हेड एंड शोल्डर बनाने वाले ट्रेडर्स और ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स कोई और होंगे। बट क्या मैं ये कह सकता हूं, जब कोई सिमिलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है तो उनकी कैपेसिटी, उनका ट्रेड करने का साइकोलॉजी, उनका ट्रेड करने का तरीका सेम होगा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि यहां पे जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा वही लोग यहां पर ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, बट मैं ये कह सकता हूं यहां जिन ग्रुप ऑफ लोगों ने ट्रेड किया उसी की तरह के माइंडसेट के लोग यहां पर ट्रेड कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो मैं सिस्टम यूज करता हूं, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम एक्टिविटी दिखने के बाद हम उसको शॉर्टलिस्ट करते हैं,
हम उसको लो वॉल्यूम लो कैंडल से साइडवेज जाने देते हैं और जब फिर से वॉल्यूम से ब्रेकआउट आता है तो हम उसे ट्रेड करते हैं। ये पहला सिस्टम दिखाया मैंने। सिमिलर पैटर्न, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम साइडवेज ब्रेकआउट, फिर से सिमिलर सिस्टम, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम साइडवेज ब्रेकआउट, फिर से सिमिलर सिस्टम, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम साइडवेज ब्रेकआउट, अगेन सिमिलर सिस्टम, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम साइडवेज एंड ब्रेकआउट। क्या कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा कौन सा ट्रेड सही जाएगा कौन सा ट्रेड गलत जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक मैं हमेशा सेम इमेज बार बार ट्रेड करता रहूंगा, क्योंकि मैंने ये 10,000 चार्ट पे बैक टेस्ट की है। आपको बैक टेस्ट करना तो बहुत जरूरी है, ब्लाइंडली कोई भी पैटर्न फॉलो मत करो, बट ये इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम स्ट्रैटेजी मैंने 10,000 50,000 चार्ट पर बैक टेस्ट की है। इसकी वजह से मेरा इसमें हाई कन्विक्शन है। और साथ ही में मैं कर क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये एक पेड़ है, ठीक है। अब कोई पेड़ तोड़ने के लिए आया है, वो पहला यहां पर वार कर रहा है, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 1000वां यहां, 10,000वां यहां। पेड़ कभी टूटेगा ही नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उसका हर एंट्री मतलब हर वार अलग अलग तरीके से बना हुआ है। अब अगर वही व्यक्ति इस जगह पर 1000 वार करे तो मतलब एक ही तरह के सिस्टम पे आप अगर कंसिस्टेंट ट्रेड करोगे तो क्या होगा, 10 में से आपके 7 स्टॉप लॉस हिट होंगे, कभी 6 स्टॉप लॉस हिट होंगे। जिस तरीके से आप हमेशा राइट नहीं जा सकते, उसी तरीके से आप हमेशा रॉन्ग भी नहीं जा सकते। तो 2 या 3 ट्रेड भी आपके 1:5, 1:7, 1:10 आ जाते हैं, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है। इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम क्या है? इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब एक दाम पर इंस्टीट्यूशन की सारी क्वांटिटी रिटेल ट्रेडर नहीं दे पाता, इसलिए इंस्टीट्यूशन को मल्टीपल दाम पे खरीदना पड़ता है और इसी वजह से बड़ा मोमेंटम आता है। और हम क्या कह रहे हैं, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कमाना है। बड़ा रिस्क रिवॉर्ड कब कमा पाओगे? जब बड़ा मोमेंटम आएगा। बड़ा रिस्क रिवॉर्ड क्यों कमाना है? क्योंकि हम हमेशा राइट नहीं आ सकते, कुछ समय हम रॉन्ग जाएंगे, कुछ समय हम राइट आएंगे। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हमारा ड्यूटी ये है कि हमारा हर राइट ट्रेड हमारे 4-4, 5-5 रॉन्ग ट्रेड को टेक केयर करे। तो ये चेन ऑफ इवेंट समझिए। मुझे बड़ा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मतलब मुझे बड़ा मोमेंटम पकड़ना है। बड़ा मोमेंटम इंबैलेंस से आता है, तो मैं इंबैलेंस की जगह पे ट्रेड करता हूं। ना कोई इंडिकेटर की जरूरत, ना कोई ऑसिलेटर की जरूरत, ना सपोर्ट से डरना है, ना रेजिस्टेंस से डरना है, ना ये ट्रेड राइट जाने के लिए ट्रेड करना है। मैं तो लॉस के लिए ट्रेड करता हूं। उसकी साइकोलॉजी एक अलग है, वो अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि लॉस के लिए ट्रेड करने की साइकोलॉजी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइकोलॉजी इन द वर्ल्ड क्यों है, वो मैं आपको अलग वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी आप अगर समझ रहे हो तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो हेड एंड शोल्डर बना रहा है या ये जो कप एंड हैंडल बना रहा है, हर जगह जो कप एंड हैंडल बनता है, भलाई इस कप एंड हैंडल में ट्रेड करने वाले लोग अलग और इस कप एंड हैंडल में ट्रेड करने वाले लोग अलग है, बट उनकी माइंडसेट, उनका मेंटेलिटी सेम है, उनका कैपेसिटी सेम है। इसलिए इतने बड़े कर्व के बाद स्मॉल कर्व आके ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये कप एंड हैंडल फेल होगा, ये फेल होगा, लेकिन जो चलेगा वो आपको 1:5, 1:10 देगा और वो ट्रेड आप होल्ड कर पाओगे। एंट्री के नेक्स्ट कैंडल में एग्जिट नहीं करोगे, क्योंकि आपने बैक टेस्ट किया है, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा पता नहीं, लेकिन जो चलेगा वो मजबूत चलेगा। ये पता क्यों नहीं हो पा रहा है? बैक टेस्टेड नहीं हो। ये पता क्यों नहीं हो पा रहा है? रैंडम ट्रेडिंग हो रहा है। आपका इंडिकेटर ऑसिलेटर तो ओवरबॉट दिखा रहा है, बट आपका चार्ट पिछले टाइम जो ओवरबॉट था उस समय जैसा बना था उससे भिन्न बना हुआ है, उससे अलग बना हुआ है, और इसीलिए आपका स्ट्रगल रुक नहीं पा रहा है। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको यह समझ आएगा। कड़वा है बट सच है। आप 80%, 90% एक्यूरेसी की बेवकूफियां बार बार सर्च करोगे तो वैसी ही जादू आपके सामने आएगी। जब तक राइट चीजें सर्च करना नहीं सीखोगे, राइट चीज नहीं समझ में आएगी। थैंक यू दोस्तों।